हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था, कनिष्का दादाजी से अपनी और निया की एंगेजमेंट को अनाउंस करने के लिए परमिशन मांगती है। दादाजी ने भी एग्री करते हुए परमिशन दे देती है। देवी का मम निया कनिष्का को ब्लेसिंग्स देती है। देन सारे के सारे अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब हॉल में बस रिया, शिया, विधि, वंश और कनिष्का रह गए थे। कनिष्का निया की तरफ स्माइल करते हुए देख रही थी। निया भी कनिष्का की तरफ स्माइल करते हुए देख रही थी। कनिष्का हॉल में खड़ा उन लोगों की बचकानी हरकतें देख ही रही थी कि डेविड आके कनिष्का को बोला, बॉस सारी इन्फॉर्मेशन ले आई मैं। कनिष्का निया की तरफ देखते हुए बोला, स्टडी रूम में जाके बात करते हैं। ये बोल के कनिष्का स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। डेविड भी कनिष्का के पीछे पीछे चलने लगा। स्टडी रूम में जाके डेविड सारे इन्फॉर्मेशन के फाइल कनिष्का को देती है। कनिष्का अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन देख रही थी। कनिष्का लीजा की इन्फॉर्मेशन देखते हुए डेविड से पूछा, डेविड मिस्टर ओब्रॉय की फैमिली हिस्ट्री कहाँ है? मैंने तो वो भी लाने के लिए बोला था तुम्हें। यस बॉस। मिस्टर ओब्रॉय की फैमिली की इकलौती मेंबर मिसेस ओब्रॉय, वो भी अभी थोड़ी बीमार है। कनिष्का गंभीर होकर सोचने लगा। डेविड से बोला, जब तक मेरी अनाउंसमेंट पार्टी ख़त्म नहीं हो जाती सिक्योरिटी टाइट कर दो। और हाँ, मुझे इस शहर की सारे बड़े 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 हो या छोटा हो, सारे मीडिया मेरी अनाउंसमेंट पार्टी में प्रेजेंट चाहिए। सारे मीडिया को प्रेस को इनविटेशन भेज दो। इस तरफ निया, रिया, विधि, शिया, वंश अब तक हॉल रूम में मस्ती कर रहे थे। कनिष्का डेविड के साथ बातें करते हुए नीचे आ ही रही थी। निया की नज़र कनिष्का की तरफ गई, जो अभी डेविड के साथ कुछ डिस्कशन करते हुए नीचे आ रही थी। कनिष्का जैसे ही निया की तरफ देखता है, दोनों की नज़र टकरा जाता है। कनिष्का नीचे आके सबके साथ बैठ गई। डेविड अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल गया। कनिष्का जैसे ही सबके साथ आके बैठी, सिया और वंश शौक होके पूछने लगा, दीदू आप ठीक हो ना? सिया और वंश की ऐसे सवाल सुन के कनिष्का अपनी हैरानी भरी आंखों से दोनों को देखने लगी। मुझे क्या हुआ? सिया और वंश एक दूसरे के मुंह देखते हुए ये बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। वो आप इससे पहले कभी हमारे साथ मस्ती में शामिल नहीं हुए ना? तो आज अचानक यहाँ आके बैठ गए, तो इसीलिए थोड़ा अजीब लगा। कनिष्का शिया को कुछ बोलने ही जा रही थी, तभी कनिष्का की फ़ोन में कॉल आ जाती है। कनिष्का फ़ोन की स्क्रीन में देखती है, चार्ला ने कॉल किया है। कनिष्का उन लोगों से एक्सक्यूज़ लेते हुए कॉल को रिसीव करके थोड़ी दूर जाके बात करने लगी। फ़ोन के उस पार से चार्ला बोलने लगा, बॉस कल फॉरेनर के एक सीईओ आपसे मुलाकात करना चाहती है। सुबह 9:30 की शेड्यूल फिक्स्ड हुई है। और भी कल हमारे सारे क्लाइंट्स के साथ एक एनुअल मीटिंग भी फिक्स्ड हुई है। चार्ला से बात ख़त्म करके कनिष्का अपने रूम में आ जाती है। रूम में आके वो कुछ प्रोजेक्ट और कुछ डिज़ाइन को सिलेक्ट करने लगती है, क्योंकि फैशन वीक भी जल्दी आने वाली थी। जैसे ही कनिष्का अपने रूम में आ जाती है, नीचे निया का भी मन नहीं लगता। निया भी अपने रूम में आ जाती है। कनिष्का निया को देखते हुए अपनी लैपटॉप बंद कर दिया। निया, यहाँ मेरे पास। निया आके कनिष्का के पास बैठ गई।
कनिष्का निया की पैर सीधा करके निया के सिरहाने पर अपने सर रख के लेट गई। निया, अब खुश हो ना? जी जान, मैं बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए निया कनिष्का की फॉरहेड पर सॉफ्ट सी एक किसी करा। निया कनिष्का की बालों में अपने हाथ फेर रही थी। हालांकि कनिष्का बहुत स्ट्रांग है, फिर भी कांधों में चोट लगने के बाद आज पूरे दिन कनिष्का ने जरा भी रेस्ट नहीं किया था। निया के सिरहाने पर लेटे लेटे पता ही नहीं चला कनिष्का कब सो गई। आई एम सो सॉरी गाइस, आज पूरे दिन मैं इतना बिजी थी कि मुझे स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए वक्त ही नहीं मिल पाया। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि कल से एकदम प्रॉपर टाइम में स्टोरी आए और स्टोरी की टाइम भी थोड़ा बड़ा करने की भी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।